धन्यवाद के साथ सबको जय मसीह की। आज का मन्ना के लिए आइए हम वचन में से देखें निर्गमन उसका 16 अध्याय और 11 पद से लेकर के 15 पद तक, जिसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। इस्राएली जब मिस्र देश से निकल करके कनान को जाने लगे तो उनके सामने कई एक चुनौतियां थी। एक चुनौती तो यह थी कि वो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और जब इस्राएली अपने इस रास्ते पर थे और वो थोड़ा आगे तक आ चुके थे और एलीम और सियोन पर्वत के बीच में, तब वो याद करने लगे कि मिस्र में वो क्या खाया करते थे। और वो उनको याद आया कि वो तो वहां मांस खाते थे और उनको भोजन मिलता था, और वो उस बात को याद करके मरमर करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि इनको कह दे कि मैं तुम्हें तृप्त करूंगा उस रोटी से जो स्वर्ग से आएगी, और पानी से जो कि चट्टान से निकल करके आएगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इस्राएलियों की आवश्यकताओं को सप्लाई उसने किया, और उसके बाद से उनको स्ट्रेंथन किया और उनको 40 साल तक सस्टेन किया मन्ना खिला करके। जब हम देखते हैं मन्ना को, मन्ना का अर्थ है ये क्या है, व्हाट इज दिस। और अगर हम मन्ना को देखें तो उसमें कुछ एक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि हम विश्वासियों के अंदर वो गुण होने जरूरी हैं। और इसी प्रकार का चरित्र या कैरेक्टरिस्टिक्स यीशु मसीह का था। हम दो बातों को इसमें देखते हैं इस मन्ना को लेकर के। पहला, इट्स अपीयरेंस, ये कैसा दिखता है। और दूसरा जो है वो है इट्स अपील, यानी कि इसका अनुभव में क्या टेस्ट है, हाउ डज इट टेस्ट। जब हम देखते हैं पहला अपीयरेंस मन्ना का, तो इसमें हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि मन्ना जो था वो बिल्कुल छोटा, वो धनिया के बीज के समान था, बिल्कुल छोटा। और ये जो छोटापन है वो दर्शाता है नम्रता को। अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह अपने में कितना नम्र बन गया। वो सारी संसार का सृष्टिकर्ता, क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, परमेश्वर के तुल्य, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर लिया, उसने अपने आप को नम्र कर लिया। वचन हमें सिखाता है, अगर हम पढ़े पहला पत्रस 5:6-7 में, कि
अपने आप को जब हम नम्र और दीन करते हैं, humble yourself under the mighty hands of God and he will exalt you in due time, तो नम्रता जो है वो रिवार्ड को लाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया। आज कभी कभी दुख के साथ कहना पड़ता है, हम मसीही विश्वासी अपने आप को कहते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब नम्रता की बात होती है तो हम नम्र नहीं हैं। और इस मन्ना से जो पहला सबक हमें और आपको मिलता है वो है नम्रता। हमको झुकना है, हमको अपने आप को नम्र करना है, और जब हम नम्र करेंगे तभी परमेश्वर हमें उठाता है और एक्सॉल्ट करता है। दूसरी बात जो हम इस मन्ना में देखते हैं वो है कि वो गोल था। धनिया के बीज को आपने देखा होगा, वो गोल होता है, उसका ना शुरू है ना वो अंत है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनंत में था और उसका ना आदि है और ना अंत है। वो एक अनंत परमेश्वर है, वो एक सामर्थी परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी होगा। उसने जो काम भूतकाल में किए वो वर्तमान में भी करता है और करेगा और कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। तो इसीलिए हमें और आपको इस बात को लेकर के आनंदित होना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो है वो न बदलने वाला परमेश्वर है। उसने जो किया वो आज भी करता है। हम और आप शायद अपने भविष्य को ना जान सकें या ना जान पाए कि क्या होगा हमारा कल, लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। अब अगर हम आगे दूसरे हिस्से को देखें कि स्वाद में या अनुभव में मन्ना कैसा था, पहला तो हमने देखा इसके अपीयरेंस को और दूसरा है इसके अपील को। हाउ डज इट टेस्ट? तो जो सबसे पहली चीज हम पाते हैं वो है कि इट वॉज स्वीट लाइक हनी। ये मीठा था। इस्राएलियों ने जब इस दाने को देखा, धनिया के दाने को देखा जो मन्ना था, वो पूछने लगे ये है क्या, क्या चीज है। उनके अंदर प्रश्न था, वो नहीं जानते थे। लेकिन जब उन्होंने उसको अपने मुंह में रखा, अपने जबान पर रखा, उसको टेस्ट किया, वाह, इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट, शायद उन्होंने पहले ऐसा स्वाद ना चखा हो। आज दुनिया में बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं, अरे ये यीशु कौन है, कैसा है, क्या है, हु इज ही? शायद नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन जब वो उसको अनुभव से अपने जीवन में जान लेते हैं, उसका टेस्ट अनुभव कर लेते हैं, तब वो कहते हैं वाह, इट्स स्वीट लाइक हनी, ये शहद के समान मीठा है। और ये जो प्रेम है, वो ये जो मीठापन है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। वचन कहता है, ओह टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना मीठा है। मैं विश्वास करता हूं हम जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, हम सब ने यीशु मसीह को टेस्ट किया है, उसको अनुभव से जाना है। हमने जाना है कि वो कौन है, कैसा है। और शायद अगर अभी तक किसी ने यीशु मसीह का अनुभव नहीं किया, सिर्फ उसके बारे में सुन लिया है, सिर्फ उसके बारे में कहीं पढ़ लिया है, लेकिन अगर अनुभव से नहीं जाना है, तो आप शायद इस स्वाद को नहीं समझ सकते। जरूरी यह है कि हम इसको अनुभव से, इसकी मिठास को अनुभव से जान लें। उसके बाद जो एक और बात हम देखते हैं वो है मन्ना जो था वो बहुतायत के साथ इस्राएलियों को दिया गया। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको इस मन्ना से, मन्ना रूपी रोटी से तृप्त किया और कभी भी कोई घटी उनको नहीं हुई। और परमेश्वर की आशीष
भी इसी प्रकार से है। जब हम परमेश्वर के समीप हैं, परमेश्वर के सम्मुख हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देता है। आशीष, ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस। एक चीज हमें और आपको और जानने की जरूरत है। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, तुम अपने जरूरत के अनुसार ले जाना, ना ज्यादा ना कम, लेकिन हर एक की जरूरत के अनुसार। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग लालच में पड़ गए और कुछ ज्यादा ले जाने की कोशिश किया, लेकिन जो ज्यादा ले गए उनका भी उसी माप में रहा और जो कम ले गए उसी माप में रहा। हम किसी दूसरे की आशीष को लेकर के अपनी आशीष बनाने की चेष्टा ना करें, कोशिश ना करें, लेकिन परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमारी आशीष, मेरी आशीष जो तेरी है वो मुझको तू दे दे। मैं दूसरों की आशीष पर निर्भर नहीं हो सकता हूं और नहीं रह सकता हूं। कई बार जबकि हम इस संसार में रहते हैं, हम कामना करते हैं, हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि अरे वो हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको वही आशीष देगा जो आपकी आशीष उसने अपने पास स्टोर करी है, रखी हुई है। तो हमें और आपको इस बात को भी जानने की जरूरत है और कहने की जरूरत है परमेश्वर पिता से, परमेश्वर मेरी आशीष, मेरी आज की आशीष तो मुझे दे। और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर के सन्मुख, जैसे हम देखते हैं उस प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, हमें आज की रोटी दे। कभी कभी होता क्या है कि हम अपनी नीड्स के बजाय वांट्स में पड़ जाते हैं और हम ये कहने लगते हैं वो हो, ये हो, और शायद हमारा एटीट्यूड, हमारी नीयत उस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं होती है। हमें इसको ठीक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रति हमारी नीयत को रखना, परमेश्वर के प्रति वफादारी, छोटा काम है, बड़ा काम है, जैसा भी है, अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो वो हमारे प्रति वफादार होगा और हमें आशीषित करेगा। सो हमें और आपको इस बात को सुनने, सीखने और समझने की जरूरत है कि जरूर परमेश्वर हमें आशीष देता है और देगा, उसने इंस्टोर कर रखी है, लेकिन हमें कहने की जरूरत है, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, दूसरे की आशीष नहीं। सो मन्ना से हमने कुछ एक चीजों को सीखा। सबसे पहली चीज मन्ना के बारे में हमने देखा कि मन्ना जो था वो छोटा था, जो बताता है हमें नम्र बनना है। उसके बाद से हमने देखा मन्ना गोल है और हम देखते हैं ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर के अद्वितीय को, उसके आदि और अंत को, उसके सामर्थ्य को, और हमें और आपको अपने जीवन को संपूर्णता से उसको समर्पित करना है। उसके बाद से इसके अपील या इसके टेस्ट को हम देखते हैं कि ये स्वाद में मीठा था। परमेश्वर भी मीठा है, यीशु मसीह भी मीठा है, और हमने और आपने उस स्वाद को अपने जीवन में जाना है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर अभी तक किसी ने इस स्वाद को नहीं जाना है, आज भी यीशु मसीह बुला रहा है, आओ मेरे पास, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, जानो मैं कौन हूं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आशीष जो है वो हमेशा बहुतायत की होती है, बहुतायत से आशीष देता है, जैसे उसने इस्राएलियों को दिया। लेकिन हमें और आपको इस बात को जानने की जरूरत यह है कि हमारा बहुतायत परमेश्वर के पास आज के लिए जो है वो है हमारे लिए बहुतायत। और अगर हम विश्वास योग्य हैं, अगर हमारी नियत सही है, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है और आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू।